रविदास जी महाराज की संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की गुरु रविदास जी महाराज की हजूरी में भगवान वाल्मीकि जी की भी जय बोलते हैं, भगवान श्री राम की भी जय बोलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, हम सब लोग धर्म को मानने वाले, सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले उस परमपिता परमात्मा के दरबार में आई हुई मेरी साथ संगत मातृशक्ति, युवा साथियों, बुजुर्गों, सीधा सीधा विषय, आने वाली 2 मार्च को नगर निगम का चुनाव है। उसके लिए हमारे साथी, पार्षद साथी सरदुल जी, लंबरदार जीवन जी, अवतार जी, राजू चावला जी, पत्रा जी, रवि जी, काका जी, प्रवीण जी, बहुत से साथी यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, हम सब लोग मिलकर एक ऐसा माला बनाना चाहते हैं जो ये सुनिश्चित करे कि अम्बाला में रहने वाले हर व्यक्ति को गर्व हो कि मैं अम्बाला में रहता हूँ। हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर इंदौर है। वो इंदौर शहर कभी हरियाणा के नहीं तो पूरे भारत के गंदे शहरों में गिना जाता था। वहां पर लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया और उन्होंने जनता को विश्वास में लिया और सबके सहयोग समर्थन से वहां की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी उस मुहिम में साथ दिया, जिसके कारण आज इंदौर पूरे भारत का नंबर 1 साफ सुथरा सुंदर शहर है। ये बात हम अपने अम्बाला के लिए भी लागू कर सकते हैं। देखिए, केंद्र में सरकार मोदी जी की है, राज्य में सरकार नायब सिंह सैनी जी की है, और अगर आप उन्हीं का नुमाइंदा शैलजा संदीप सचदेवा को मेयर का चुनाव जितवाते हैं तो हम सब लोग ये मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि जब इंदौर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से नंबर 1 शहर बन सकता है तो अम्बाला नंबर 1 शहर क्यों ना बने। तो ये एक बात समझने की है कि हम लोगों ने केंद्र की सरकार के साथ, राज्य की सरकार के साथ क्यों चलना है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से धरातल पर उतरती है, परंतु उन योजनाओं को नीचे लागू कराने का जिम्मा मेयर का होता है। और जब मेयर उसी विचारधारा का, उसी पार्टी का होगा जिसकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उन सब जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक उतारने में और आप तक पहुंचाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप मुख्य धारा में शामिल होंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। बातों बातों में बात आदमी रह जाती है। मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा, एक संकल्प किया था कि हम लोग महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे। तब विपक्षी पार्टियों ने यह कहा था कि यह केवल जुमला है, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषित कर दिया है कि आने वाली 8 मार्च को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस दिन से सब महिलाओं के खाते में 2100 रुपये उसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार बुढ़ापा पेंशन के पैसे आते हैं, विधवा पेंशन के पैसे। ये मोदी जी और नायब सैनी जी का संकल्प है कि हमने हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना है। मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, नायब जी का संकल्प विकसित हरियाणा, और विकसित हरियाणा तभी होगा जब उसमें अम्बाला भी शामिल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अम्बाला में जिला प्रधान थे तब मैं उनके साथ उपाध्यक्ष था। उन्हीं संबंधों के चलते, पारिवारिक रिश्तों के नाते उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अम्बाला की मेयर शैलजा संदीप सचदेवा नहीं बढ़ेगी, अम्बाला का मेयर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी खुद होंगे, क्योंकि अम्बाला उनकी अपनी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। वो खुद अम्बाला के हैं और अम्बाला उनकी अपनी कर्म भूमि होने के नाते उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं, सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और अम्बाला को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। देखिए, आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के आंखों में झलकता विश्वास,
ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शैलजा संदीप सदेवा उस चुनाव को जीतेंगे अवश्य, परंतु उनकी जीत तभी सुनिश्चित होगी जब आप सब लोग अपना एक एक वोट, अपने परिवार का वोट, मित्रों का वोट, सगे संबंधियों का वोट और अड़ोसी पड़ोसियों का वोट 2 मार्च को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर कमल के आगे का बटन दबाएंगे, तभी ये जीत भारी संख्या में होगी, तभी वो बहन विजयी होगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, जितनी मर्जी आंधी आ जाए, जितना मर्जी तूफान आ जाए, साइकिल के टायर में हवा नहीं भर सकते। साइकिल के टायर में हवा भरने के लिए पंप की नली लगानी पड़ती है, पंप को बार बार दबाना पड़ता है, फिर वो हवा भरती है और तब साइकिल चलती है। इसी प्रकार वोटों का गणित है। जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे नहीं, कमल के आगे का बटन दबाएंगे नहीं, वो डिब्बा भरेगा नहीं, तब तक आपकी मेयर बहुत बड़ी वोटों से जीतेगी। वो तभी जीतेगी जब आप वो बटन बार 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 जाकर दबाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध कि आप कमल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शैलजा संदीप सदेवा जी को विजयी करें। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपकी समस्याओं को हम सुलझाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अब नारा है, समस्या आपकी, समाधान हमारा। वो केवल इसलिए क्योंकि सरकार में हम हैं, जनता का वोट हमने लिया है और जनता के प्रति जवाबदेही भी हमारी है। तो मेरी तो आपसे करबद्ध प्रार्थना कि आने वाली 2 तारीख को कमल के आगे का बटन दबाएं, शैलजा सदेवा जी को इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताएं ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह सके कि हमने सबसे ज्यादा वोटों से जितवाया है और अब सबसे ज्यादा विकास में हिस्सेदारी अम्बाला की होनी चाहिए। जितने ज्यादा वोट अम्बाला के विकास के लिए, उतनी सरकार की योजनाएं, उतने ज्यादा सरकार के लोग। तो मैं आपको ये आश्वस्त करके जाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर आने वाली 2 तारीख को शैलजा सदेवा जी को सफल बनाएं। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपके इन भाइयों की, उनके साथ मेरी भारतीय जनता पार्टी की टीम की, असीम गोयल जी की, नायब सैनी जी की, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की और मोदी जी की रहेगी। और हम सब लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत के साथ साथ अम्बाला भी हरियाणा में विकसित क्षेत्र में आए। आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में आए, मातृशक्ति आई, मैं देरी से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबसे फिर से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग 2 मार्च को कमल के आगे का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को सफल बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।